नमस्कार, मैं भूपेन साहू, आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। एक तरफ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कल्प कुंभ का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, वो राजिम है। हम इस वक्त राजिम में पहुंच चुके हैं और अलग अलग जगहों से आपकी तस्वीरें दिखाएंगे और लोगों से भी बात करेंगे। हम इस वक्त खड़े हैं धमतरी जिले के अंतिम छोर पर, जहां पर आप देख सकते हैं सोंढू नदी द्वार है, दूसरा पैरी नदी द्वार है, ऐसे कई द्वार हैं। मैं एक यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, ये झूला जो है सरकार के द्वारा बनाया गया है। पहले ये झूला नहीं हुआ करता था, तब लोगों को आने जाने में काफी तकलीफ होती थी। अब यहाँ से वहां जाने में लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक सामने हम आप देख सकते हैं कुलेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं। सोमवार का दिन है, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये संत समागम है और 26 फरवरी को अंतिम हो जाएगी। यहाँ से जो जिला प्रशासन उनका स्टॉल लगा हुआ है, हम बारी बारी से हम पहुंचेंगे। आइए पहले चलते हैं कि सोंढू नदी द्वार के अंदर घुसने पर यहाँ पर क्या क्या चीजें हमको दिखाई दे रही है। देख सकते हैं कि इसको जो है तोरण से सजाया गया है, भगवा तोरण यहाँ पर लगा हुआ है। ये संत समागम की स्थली है। यहाँ पर जो है भगवान राजीव लोचन की स्थली है, भगवान कुलेश्वर महादेव की है, भक्ति राजीव माता की स्थली है। ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर आयोजन किया जाता है। संत समागम होते हैं, दूर दूर से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, चाहे वो ब्रह्म कुमारी हो, चाहे कबीर पंथी हो, चाहे पंडोकर सरकार हो, अलग अलग जो है अखाड़ा का यहाँ पर रहता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आयोजन किया जाता है। ये गुरु घासीदास धाम का स्थल है, यहाँ पर पहुंच चुके हैं। निवास से जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है बुद्धिज्म प्रसार का मंच जो है यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर टेंट देख सकते हैं, ये टेंट सिटी के रूप में दिया गया है, मटकू द्वीप दिया गया है। अलग अलग जो है कॉटेज यहाँ पर छोटे छोटे बनाए हुए हैं। ये पंचायती अखाड़ा का उदासीन यहाँ पर है और जो अखाड़ा वाले जो लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, आप देख सकते हैं माता जी अखाड़ा वाली है, वो यहाँ पर पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर आयोजन किया जाता है और अखाड़ा वाली माँ जो के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए और दर्शन के लिए भी यहाँ पर आते हैं। किस प्रकार से जो है इनकी रहती है, देखिए माता जी किस प्रकार से इनका आशीर्वाद देते हैं। अभी बताए ये संत विश्रामालय है, जो संत समागम का जो पंचायती अखाड़ा उदासीन है, यहाँ पर हमारे साथ बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि आप कहाँ से पहुंची हो और किस प्रकार से आते हैं आप यहाँ पर हर साल? यहाँ आते हैं, अभी हम लोग आ रहे हैं प्रयागराज से। अब यहाँ हर साल आते हैं कुंभ मेला के लिए। पंचायती उदासी बड़ा अखाड़ा में हम लोग का प्रवास होता है यहाँ। हरिद्वार। ये कहाँ पर है आप लोगों का अखाड़ा? अखाड़ा कनखल जी, कनखल हरिद्वार और हेड ऑफिस है इलाहाबाद कटकीटगंज। कहाँ कहाँ पहुँचते हैं आप लोग देश में? देश में पूरी जगह, कैलाश मानसरोवर तक भी हुआ है, चारों धाम है, वृंदावन मथुरा काशी सब घूमा है। छत्तीसगढ़ में कितने साल हो गए आप लोगों को आते हुए? कम से कम 10 साल। किस प्रकार की व्यवस्था से आप पड़ता है, जब भाजपा की थी सरकार तब हम थे, आए पांचों में। इसके बाद कांग्रेस आ गई तो नहीं आए। कारण उसका? कारण कांग्रेस में कोई वैल्यू नहीं है, भाजपा सब व्यवस्था करती है। अभी कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था तो ठीक है, पूर्व के सरकार में व्यवस्था नहीं थी ना, बिल्कुल नहीं थी कोई व्यवस्था। यहाँ मेले नहीं लगा, विदाई भी नहीं मिला। नहीं मेला कहाँ लगा कांग्रेस के उसमें, नहीं लगा। ठीक, तो आपने देखा कि जो पूर्व के जो सरकार थे उनका कहना है कि व्यवस्था नहीं थी और वो नहीं आते थे, ना ही विदाई मिली। लेकिन अभी फिर से भाजपा की सरकार आ गई तो यहाँ पर व्यवस्था काफी अच्छी है। हम इस तरह से और लोगों से हम बात करते हुए चलते हैं पांडुकर सरकार के दरबार में, जहाँ पर हमारे साथ स्वयं विराजमान है, जो लगभग 25 वर्ष से अधिक समय से जो है देश के अलग अलग हिस्सों में वो दरबार लगाते हैं और लोगों की पर्ची भी निकलती है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये किस प्रकार से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है? सबसे पहले राजिम कुंभ महानदी संगम राजिम कल्प कुंभ के
प्रक्षेत्र से श्री पांडुका सरकार त्रिकालदर्शी दरबार प्रकट समाचार के माध्यम से सभी दर्शकों को पांडुकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। पांडुकर सरकार का दरबार को 34 वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं। 35 वर्ष में हम प्रवेश हो गए हैं। लगभग 3 दशक से ज़्यादा हमारा समय कार्यकाल हुआ है और मैं पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भक्तों ने अभी तक आह्वान किया और दरबार स्वर रहे वहाँ तक मैं गया हूँ। हमको याद करके बुला रहे हैं तो हमें तो आना ही पड़ेगा। भगवान भक्त के वश में होते, हम तो इंसान हैं। हम तो जब आप आह्वान करेंगे, आप जब चाहें, तुम्हारे गुरुजी हैं, तुम्हारे घर के हैं और धमतरी वाले हमारे हैं, जब चाहें हाथ पकड़ के ले आए, हम आ जाएंगे। जय श्री राम, जय पंडित। बोले पांडुका सरकार। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम पहुंच चुके हैं प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय द्वारा नयापारा के जो लोग हैं उनके द्वारा चैतन्य झांकी की प्रस्तुति यहाँ पर दी गई है। मानव रूपी जो कुंभकर्ण है उसको जगाने का प्रयास किया जा रहा है। जो मानव में अज्ञानता है उनको दूर करने के लिए ज्ञान का प्रवाह यहाँ पर प्रसारित करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। माँ वैष्णवी, माँ दुर्गा, माँ उमा, माँ सरस्वती के अलावा माँ गंगा यहाँ पर चैतन्य झांकी दिख रही है जो सजीव झांकी है और मानव रूपी जो कुंभकर्ण है उसको जगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ। पहुंच चुके हैं नागा साधुओं का जो टेंट है वहां पर संत समागम का जो विश्रामाला है वहां पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त है गोपाल गिरी जी महाराज। उनसे जानते हैं कि ये किस प्रकार की जो राजिम के इस के अध्यक्ष भी हैं। इस जो है अभी अब कुछ ही दिनों में अब समाप्त होने वाला है। तो इस यहाँ की व्यवस्था आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस साल की? इस साल का जो व्यवस्था है 2025 का और बढ़िया एकदम चल रहा है। जो मेला जो चलता है परंपरा से सन 2000 से यहाँ मेला स्टार्ट हुआ था और कुछ साल ऐसा चला जो 4-5 साल जो इसी के सरकार दूसरा आने से थोड़ा व्यवस्था में थोड़ा कमी रहा। बाकी कोई कमी नहीं है। सब महात्मा सब बढ़िया सब जगह से आता है। हिमाचल, उत्तराखंड, कन्याकुमारी सभी जगह से, मतलब गुजरात, जूनागढ़ से सभी प्रकार का संत लोग यहाँ आते हैं और सभी प्रकार का यहाँ व्यवस्था सरकार के द्वारा भोजन पानी जैसा दक्षिणा पानी जो जैसा आया है वैसा उनको दक्षिणा पानी। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। बाकी सब एकदम चकाचक है। कहाँ से लोग यहाँ पहुँचे हुए? उत्तराखंड से आए हैं, जूनागढ़ से भी आए हैं, कन्याकुमारी से भी आए। भारत का हर कोने से संत लोग यहाँ विराजमान है। एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, दूसरा ये कल्प है, तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं, किस तरह संयोग है? अभी ये सनातन धर्म में तो आजकल क्रिकेट का भी महाकुंभ लगा दिए हैं। तो ये तो सनातन धर्म का नागा सन्यासी लोग का है, परंपरा से चले आ रहे हैं। और ये मतलब हम लोग नागा लोग हैं तो हम लोग का दर्शन के लिए सब पब्लिक आते हैं। इसमें कोई निमंत्रण का व्यवहार नहीं रहता है। जैसे कुंभ मेला में भी जो लगता है प्रयागराज है, हरिद्वार है, उज्जैन है, नासिक है, तो उसी प्रकार का यहाँ भी त्रिवेणी संगम है। अपना राजिम में कुलेश्वर नाथ बाबा जी, राजिम लोचन भगवान उसका सानिध्य में, और अपना रोमा ऋषि आश्रम जो महाराज जी, तो उसी प्रकार का सभी संत लोग यहाँ उत्सव बढ़ाने के लिए, जो छत्तीसगढ़ को जानते नहीं तो नागा सन्यासी क्या है उसको यहाँ सब लोग जानने लगे और पूजने लगे। बढ़िया मतलब मान सम्मान सभी प्रकार का हो रहा है यहाँ। ये हमारे साथ गोपाल गिरी जी महाराज जी ने कहा कि इस प्रकार की ये जो इस साल की व्यवस्था बहुत अच्छी है, जो लोग पहुंच रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इनकी लगी हुई है और अलग अलग जगह से जो है इनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है और ये वर्तमान सरकार के जो व्यवस्था है उससे काफ़ी संतुष्ट है। हालांकि उनका कहना है कि बीच में कुछ वर्ष जो दूसरी सरकार आने से अवस्था बिगड़ गई थी, तो यहाँ पर व्यवस्था से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो ये हुआ संत समागम का जगह। आइए हम और दूसरी जगह चलते हैं और हम एक बहुप्रतीक्षित जो हमारे धमतरी जिले के अंतिम छोर में बसे हुए हैं कुलेश्वर महादेव, वहाँ भी हम चलेंगे।
मुंबई से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं चिन्मय प्रधान, जिनसे जानते हैं कि किस संस्था से हैं और कब से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं आज सुबह ही यहाँ पे आया हूँ। मैं भैरवी धाम सिमरन माई जी का शिष्य हूँ और मुंबई से आया हूँ। कहाँ पहुँचते हैं आप लोग यहाँ? तो अभी जैसे मैं मुंबई से तो रायपुर आया था और मैंने यहाँ पे आने का साधन अरेंज कर लिया था और कार से आया हूँ यहाँ पे, और इस अध्यात्म के इस कुंभ में मैं भी एक डुबकी लगाने आया हूँ। कैसी व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ पे आप? बहुत अच्छी व्यवस्था है रहने की। छत्तीसगढ़ सरकार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे राजिम कुंभ कल्प का उन लोगों ने अरेंजमेंट किया है, ये बहुत ही अच्छा किया है। ये माँ भैरवी धाम कहाँ पहुँचती हैं और देश का कहाँ किस प्रकार से उनका कार्य रहता है? तो कार्य इनका आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छा हो रहा है। धाम एक मंदिर भी बना रहा है खैरा गाँव, राजनांदगांव के पास में खैरा गाँव में एक मंदिर भी बन रहा है भैरवी माँ का। और यहाँ पे शिष्यगण अगर देखेंगे तो जैसे मैं मुंबई से आया हूँ, यहाँ से बहुत लोग बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश के कई राज्यों से यहाँ पे आए हुए हैं। ये थे हमारे पास चिन्मय प्रधान जी, जो माँ भैरवी धाम के शिष्य हैं और यहाँ पर उनके पहुँचे हुए हैं और व्यवस्था से संतुष्ट हैं। आप लोग हैं इनके अध्यात्म के प्रचार प्रसार, सनातन के प्रचार प्रसार में ये जुटे हुए हैं। मंदिर के स्थापना भी राजनांदगांव के पास ये कर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं धमतरी जिले के अंतिम छोर में बसे महादेव कुलेश्वर महादेव के द्वार पर, जहां पर आप देख सकते हैं आकर्षक स्वागत गेट तैयार किया गया है और यहां से जो है श्रद्धालु महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। चूंकि 1-2 दिन में ही महाशिवरात्रि, इसलिए पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है और इस महादेव की अलग ही मान्यता है। कहा जाता है कि महादेव तो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और अपने महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी भी लगी हुई है और लोगों को यहाँ पर पुलिस के जवान भी तैनात हैं। और किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि महादेव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, किस प्रकार से लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सिक्योरिटी के पर्पज से देखा जाता है क्योंकि मंदिरों में अक्सर कई प्रकार के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, इस वजह से यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की है। ऊपर जाकर के भगवान भोलेनाथ के ये दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं कुलेश्वर महादेव के लिए, यहाँ पर लोग देख सकते हैं बड़ी संख्या में दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। व्यवस्था अच्छी बनाई गई है। एक तरफ से प्रवेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से निर्गम कर रहे हैं। पहले महिलाओं को, पुरुषों को इस प्रकार से बारी बारी से उन्हें जान दिया जा रहा है। पुलिस की यहाँ पर तगड़ी व्यवस्था की गई है। लोग अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। न सिर्फ ये इस समय बल्कि अन्य समय भी, सावन में तो यहाँ पर मेला लगा हुआ होता है। देख सकते हैं कि दूर दूर से लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं कि कुलेश्वर महादेव की महिमा ही अपार है। चाहे छोटे कहें चाहे बड़े कहें, यहाँ पर पहुंचते हैं। हमारे साथ यहाँ पर पंडित मोहननाथ योगी जी हैं। किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है लोग श्रद्धालुओं के लिए? बहुत ही प्यारा व्यवस्था किया गया है। रेलिंग का व्यवस्था किया गया है, तो हमारे ट्रस्ट के द्वारा भी किया गया है और जो सरकार के द्वारा भी अच्छी व्यवस्था किया गया है श्रद्धालुओं के लिए। कितनी जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं रोजाना? लगभग कम से कम 30,000 40,000 श्रद्धालु आज दर्शन किए। कम से कम कल 70 से 80,000 दर्शनार्थी दर्शन करके गए, क्योंकि कल संडे था। शिवरात्रि के लिए किस प्रकार की तैयारी है? मंदिर की व्यवस्था है, अभिषेक वगैरह के लिए मंदिर का व्यवस्था किया गया है और श्रद्धालु के लिए यहाँ पास प्रसादी वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया है। आप देख सकते हैं कि रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंचते, देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइन है। यहाँ पर से लोग पहुंच रहे हैं, फटाफट दर्शन करके निकलते जा सकते हैं। पुलिस की तगड़ी व्यवस्था है, यहाँ पर सशस्त्र गार्ड भी मौजूद है। दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद। आप कहाँ से आए हैं? महासमुंद से आए। क्या पहले आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर चुके हैं? हाँ, कर चुके हैं। ये राजिम मेला कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत प्यारा। परिवार के साथ पहुँचे? हाँ, परिवार के साथ आए। देखा, परिवार के साथ यहाँ पर परिवार के साथ पहुँचे। कहाँ से आए आप लोग? हम महाराष्ट्र से। ये महाराष्ट्र से आए, पहली बार आए यहाँ पर पहुँचे? नहीं, दूसरी बार है। कैसा लगता है ये इस प्रकार का कुंभ? बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र से भी आए, न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि महाराष्ट्र से भी लोग यहाँ पर पहुँचे। आप कहाँ से पहुँचे हुए हैं? रायपुर से आए। रायपुर से भी यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। जो श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं, लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है। हम दूसरी छोर पर मंदिर के ही ऊपर हैं। आप देख सकते हैं ऊपर से मेला का नजारा है। हालांकि जो मीना बाजार मुख्य बाजार रहता है उसको दूर 2-3 किलोमीटर दूर रखा गया है ताकि अव्यवस्था ना हो।
फिर भी यहाँ पर इतनी भीड़ आप देख सकते हैं कि लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं। कल्प कुंभ ये माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होता है, महाशिवरात्रि तक चलता है। दूर दूर से ये अद्भुत दृश्य जो है राजिम कुंभ में देखने को मिलता है। ये झूला लगने से काफी आकर्षक यहाँ पर हो चुका है राजीव लोचन। ये जो मंदिर भीड़ आप देख सकते हैं निरंतर बढ़ती जा रही है। अभी हम आए थे तो काफी कम भीड़ थी और भीड़ एकदम से बढ़ गई है। लोग सोमवार है इस वजह से भोलेनाथ के दर्शन भी करना चाहते हैं और कुछ ही दिनों में ये जो कल्प कुंभ है वो भी समाप्त भी हो जाएगा। तो ये समागम अलग तरह से महत्व रखता है। जिस प्रकार से प्रयाग में महाकुंभ चल रहा है, जो नहीं जा पाते हैं यहाँ भी त्रिवेणी का संगम, यहाँ भी लोग स्नान करते हैं, पवित्रता से करते हैं। लोग पिंडदान करने के लिए पहुंचे हैं, लोग अस्थि विसर्जन के लिए भी यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि माँ चित्रवत्पला महानदी की अद्भुत है। गंगा का दर्जा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इनको दिया जाता है और गंगा का स्वरूप ही लोग मानते हैं। यहाँ पर राजीव लोचन मंदिर ट्रस्ट कमेटी के द्वारा यहाँ पर ये व्यवस्था की जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ की एक अद्भुत स्टॉल पर, जहां पर हमारी संस्कृति, हमारी पहचान लेकर के सेल्फी जोन बनाया गया है, जहां पर कि जो छत्तीसगढ़ परंपरा से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे बिछिया, सांटी, पायल, कौड़ी, ये सारा चीज देख सकते हैं। लोग काफी उत्साहित होकर के जो यहाँ पर पर्रा, बैलगाड़ी और अलग अलग तरीके से जहाँ पर जो सारी चीजें रखे हुए वहाँ पर वो परिधान निर्धारित शुल्क दे करके पहुँचते हैं और वो सेल्फी जोन में यहाँ पर अपना फोटो खिंचवा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर संस्था की है, ये किस प्रकार से सोचा, सब कैसे टाइप से करा था तुमन है? सबले पहले आप सब ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं रानी निषाद हूँ, मैं नया पारा राजिम में रहती हूँ। मैं बचपन से काफी टाइम से मेला आते रहे, मम्मी मन साथ, फैमिली के साथ घूमे बर। तो मैं अक्सर देखे हूँ ट्रेडिशनल लुक अभी जनरेशन के जो है युवा पीढ़ी मन काफी अपनाते। कहीं ना कहीं देखो धर्म संस्कृति जहाँ सभ्यता एक दर्शाते लोगन ला, मतलब ये शिक्षा देते। लेकिन आज के डेट में ऐसे हो जो आधुनिक युग में आदमी ट्रेडिशनल लुक ला अपनाते हो, छत्तीसगढ़ी ही ला भूला थे। तो मोरी ये कोशिश है कुछ ऐसे काम करना है हमारे टीम के साथ जो कि आने वाला समय में पीढ़ी याद रखे। कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी विलुप्त तो मतलब कहीं ना ये सब ज्वेलरी है वो कुछ नहीं जाने। ये पूछू आप मन है ये कहा रे की तो नहीं बता पाई। एक्चुअल में हरे पहुंची जेला हमारे गांव के जो दाई मन रहे ना, गांव के जो अक्सर खेती खा जाए घर में रहते वो मन ना एक आजकल बाजू बंद कही देते कहीं। हाँ बाजू बंद कही देते। अगर पुराना नाम कही छत्तीसगढ़ी ही में ना पहुंची हरे। अब ये ला देखू ये ऐठी हरे, ये चूड़ी के बाद ना इसे पहने 10 तोला 20 तोला और 40 तोला घलोक ला पहन ले, वो मतलब वजन है घलोक नहीं लागे। और इसने बड़ा करधन भी हुई। हाँ ये करधन है, ये ला 50 तोला पहना दू तब दाईमन पहन ले। तो मतलब खास बात ये कहते ना कि छत्तीसगढ़ी में जितना वेशभूषा धारण करते महिला उतने ही समाज में सम्मान और मान मिलते कहते। तो कैसे रिस्पांस मिला थे लोगन मन के यहाँ? सबसे पहले मैं सर्वप्रथम बताऊं, मोला पैसा आमदनी हो या मत हो, लोगन के चेहरा में खुशी हो, वो आनंद देखते हो, वो मोर लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये सेल्फी जोन लगाए के मोर मेन मकसद ये कि लोगन तक मोर जो सोच है, विचारधारा है, उद्देश्य है और लोगन तक पहुँचाऊं। और मतलब ये है कि जीवन में कमाई पैसा कमाना ही जीवन न है, जीवन में खुशी रहना, चेहरा में मुस्कान रहने, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। शासन प्रशासन से कैसे सहयोग मिले? शासन प्रशासन ला कहूँ तो मैं यहाँ पिछले साल 2024 में अतका संघर्ष करे हूँ। राजिम कुंभ जब यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम होत रहा है, वो जगह में बहुत जन ऐसे महान व्यक्ति मन पहुँचे रही से, वो नाम स्पष्टीकरण नहीं करूँ, लेकिन मैं जगह पर इतना भागे हूँ सर। मैं बहुत जगह रोए हूँ, लेकिन मोला 10 फीट जगह नहीं मिला रही। मोर कहीं ना कहीं भोलेनाथ के शायद संघर्ष रही से कि आने वाला फ्यूचर में अच्छा जगह मिले के। तो मैं ना ढूंढत काफी ढूंढे हूँ, काफी जन के सहयोग मांगे हूँ, लेकिन वो मन अपन तरफ से कोशिश करीस। मोला ओकर मन से वो कोई ग्लानी नहीं है, लेकिन फाइनली मैं 2 साल तक ये जगह में रहे हूँ। पहली साल ये जगह पूरा दुकान लग गई से, तो हमारे जो सेल्फी जोन है पूरा दब गई से। और ये साल ऐसे है कि लोगन देख पाते और मतलब आनंद लेते कि इसने गेटअप में रेडी होके फोटो खिंचा के छत्तीसगढ़ी तो अदर राज्य के मन घलो का थे और काफी आनंद के साथ बैला गाड़ी में चलते और अलग अलग खुमरी है, ये सब चीज शुल्क रखे हो कुछ? हाँ मिनिमम शुल्क रखे न मन 20 रुपया, जो कि इवेंट मन में डेकोरेशन में भी बहुत सारा खर्चा है। एला ना गाँव में जो मन राउत रखे वो मन गाय चराए ना, तो धूप के बचाव के लिए खुमरील पहनी। और अक्सर अभी भी कई जन
कई ठन गाँव मन में देखे मिली तेला हमन काफी क्रिएटिव सजाए हैं तेकर से लोगन आकर्षित हो इसे की के। तो देखा कि अलग अलग प्रकार के परिधान हैं, ये जो देख सकते हैं ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलती। हाँ, इसको ना ये ला सुर्रा कथे, ये सोना के रथे 9 लाख का हार गलक कथे, अक्सर डायमंड पहन थे, अभी पहन किडनैप हो जैसे हो गया स्थिति है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे जो आभूषण है वो छत्तीसगढ़ के बोला धारण करना चाहिए। अब ये देखो सिक्का माला, ये हरे बंधा, ये छत्तीसगढ़ महातारी के चिन्ह रथे और इला पहने से काफी अच्छा फील होते। और अब कुछ दिखाना चाहूँ, ये साजू हरे मन रात वेशभूषा धारण करते ना, तो नीचे धोती रहते, ऊपर कोट रखे, तेला ना ऐसा पहनते, मतलब ये ऐसे पहनते, मतलब लड़का मन है ये ऐसे रहते, पूरा ऐसे कमर में बंधा रहते, मोलक कुछ से नहीं बनाते, दूसरा दिखाते तो ज्यादा अच्छा रहती। अब साड़ी हरे ला 12 हाथ के साड़ी घलोक कथे, अब एला ना किलो साड़ी घलोक कथे, एला ना गर्मी में ना ठंडा फील होते और ठंड में मतलब गर्मी फील होते। ये साड़ी कपड़ा बदले पर जगह बनाए हैं। हाँ, मतलब यहाँ सेल्फी जोन में चेंजिंग रूम घलोक रखे हमन, ताकि महिला अगर कोई आते तो अनकंफर्टेबल महसूस मत हो के। और देखो जो हमार जो एक एक चीज यहाँ पर सजे ना, हमारे छत्तीसगढ़ी थीम में सजाए हैं। पर्रा शादी बर भी हम देखो पर्रा पकड़ के नाचते महिला मन, लेडीज मन। और पहली ना बैलगाड़ी में जाए बारात, अभी तो खैर कार वार मन में जाते, एकदम पहली बैला गाड़ी में जाते ऐसे बताए हमारे दाई मन है। तो वो बैला गाड़ी ला मन नेमा सो करे हवन। देखो आजकल सेल्फी के क्रेज काफी बढ़ा थे, लोगन कहीं ना कहीं जाते तो मोमेंट ला याद रखे बार सेल्फी लेवा थे, तो वो सेल्फी में हम छत्तीसगढ़ी छटा बिखरे ऐसा सोच के अपन छत्तीसगढ़ी थीम में सजाए हवन। तो ये देखा कि आपने उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये बनाया गया है। ये बैलगाड़ी है और यहाँ पर के चढ़ने के बाद लोग यहाँ पर उसको करते हैं और किस प्रकार से लोग यहाँ पर इसकी व्यवस्था की जाती है। ये बैलगाड़ी है और लोग बैलगाड़ी में बैठ करके लोग फोटो खिंचवाते हैं, तो उनको एक छत्तीसगढ़ी फील यहाँ पर आती है। और काबर नहीं है कि अब छत्तीसगढ़ी हमन छत्तीसगढ़ी की संस्कृति ला हमन ला संजो के रखना है। तो ये हमार बहनी बताइस कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ी की संस्कृति ला हमला संजो के रखना है। और ये बैलगाड़ी जो है आज हम देखते कि कई जन बैलगाड़ी कहीं नहीं मिले हमला, तो ये बैलगाड़ी में जो कि आनंद जो पहले के मन रहा है उमन ला काफी आनंद आए। तो ये हमारे बहनी है, ये करे के कोशिश करे कि लोगन तक ये पहुंचे, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, ये बनने के बहुत अच्छा पहल ये बहनी हमन करे और लोग यहाँ पर पर्रा जो है सारा चीज यहाँ पर दिखा के कोशिश करे है। अब हम पहुंच चुके हैं पंचायती अखाड़ा पर, जहां पर श्री निरंजनी हरिओम भारती मौनी बाबा श्री केदार धाम वाले पहुंचे हुए हैं। ये लगभग 6 साल से मौन है। चूंकि ये मौन है इस वक्त, इसलिए हम इनसे ज़्यादा कुछ चर्चा भी नहीं कर पाएंगे कि क्यों मौन है। ये लिख के ज़रूर बता देते हैं कि आपको क्या समस्या है, क्या है और क्यों है, ये पूरी जो है वहाँ पर लिख करके बता देते हैं। और ये हर साल जो है राजिम में पहुंचते हैं और ये मौनी बाबा है। इसके साथ ये संत समागम जो बनाया गया है, धमतरी जो जिले का क्षेत्र है वहाँ पर ये बनाया गया है और अलग अलग प्रकार के जो है अलग अलग साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो उसी सिलसिले में हरिओम भारती मौनी बाबा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुंभ में नागा साधुओं का भी आगमन यहाँ पर होता है और लोग उससे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर नागा साधु जी, कब से आप यहाँ पर राजिम पहुँच रहे हैं? पहला साल से जब राजिम मेला चालू हुआ, श्री दिगंबर जनकपुरी और सनतपुरी दोनों ही आए थे, तब से हमारे से ही राजिम कुंभ मेला शुरुआत हुई है। आज को 22 साल हो गया। यहाँ पर किस प्रकार से नागा साधुओं का महत्व रहता है और लोग क्या क्या आशीर्वाद चाहते हैं, किस प्रकार के लोग यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं? यहाँ तो सब श्रद्धालु का ऊपर है, लेकिन यहाँ का जो छत्तीसगढ़ का जो भक्त है, जो दयालु श्रद्धालु है, बहुत भावुक है और भोला है। ये कब से आप इसको ग्रहण किए? पहले आप किस प्रकार के जीवन जीते थे? हम बचपन से ही साधु हैं, जब से जन्म हुआ तब से साधु ग्रहण किया है। 12-13 साल से हम साधु ग्रहण किए। कारण क्या है कि आपकी इस मार्ग में क्यों चल पड़े आप? हम तब क्यों चल पड़े, जब बोलेगा क्यों चल पड़े, ध्रुव की पूछेगा आप क्यों 6 साल में भगवान को प्राप्ति किया, वो जैसे हम लोग बाल जोगी हम लोग।
इसमें कोई भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं रहता है, उम्र नहीं रहता है और कोई कुछ नहीं रहता है। भगवान का अंदर नाम लेना है। कहाँ कहाँ आप जाते हैं देश में, कहाँ कहाँ पहुँचते हैं आप लोग? हम पूरा भारत भ्रमण करते हैं और अभी नया आश्रम बनाया है कांकेर जिला पाखनजूर 42 नंबर में। आज कुछ 4 साल लॉकडाउन का बाद वहीं अभी विराजमान करते हैं। यही जैसे मेला ठेला होता है कि कुंभ मेला होता है, कल्प कुंभ होता है, महाकुंभ होता है कि यज्ञ होता है, वहाँ निमंत्रण में हम लोग राधा। अभी कैसी व्यवस्था लग रही है आपको सरकार की? नहीं, सरकार तो ठीक है, सरकार सब सेवा कर रहा है, थोड़ा लेट कर दिया इसी साल। तो अब देखें कि ये सनतपुरी जी नगर साधु हैं और देश विदेश में अलग अलग जगह ये पहुंचते हैं, लोग उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। देख सकते हैं कि अपनी अपनी श्रद्धा रहती है, लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ से जाने के बाद वो पाखनजूर 42 नंबर में पहुंच जाएंगे, जहाँ पर उनका जो आश्रम तैयार हो रहा है। ये तो एक हुए, अब आगे और चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हैं डोंडी लोहारा क्षेत्र से पाटेश्वर धाम के महाराज राम बालक दास जी महात्मा जी। एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, दूसरी तरफ राज्य में कल्प कुंभ, किस प्रकार से सहयोग मान रहे हैं आप? ये संयोग पहले भी हुआ है और चूंकि राजिम कुंभ कल्प ने भी अब एक इतिहास बना लिया है, उसका भी एक कई पृष्ठ छप चुके हैं। तो पहले भी जब अर्ध कुंभ और महाकुंभ प्रयाग में लगे हैं तो उसी समय राजिम कुंभ का आयोजन हम सब लोगों ने किया है। लेकिन इस बार 2025 का जो प्रयाग का कुंभ है वो बहुत अद्भुत है, अविश्वसनीय है। 60 करोड़ लोगों ने जहाँ डुबकी लगाई, उस अमृत कुंभ के बारे में हम क्या कहें। हम भी गए थे, वहाँ से आए, लेकिन सोचा ये नहीं था कि जो प्रयाग में हुआ वो छत्तीसगढ़ में दोहराया जाएगा। इस बार 2 जगह मेला लगने के बाद दोनों जगह उतना ही भीड़ है और ऐसा कुछ लगता है कि शायद राजीव लोचन भगवान की ही प्रेरणा से हुआ। शुरू में हमको भी लगता था कि 2 जगह मेला करने से कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति यहाँ भी नहीं वहाँ भी लोग ना हो, लेकिन दोनों ही जगह पूरी भीड़ है और शायद एक जगह करते तो संभाल भी नहीं पाते। तो वो हरी इच्छा है कि बहुत बढ़िया राजिम कुंभ कल्प का संचालन हो रहा है। यहाँ पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का पूरा आयोजन, गंगा आरती से लेकर संत समागम, कुलेश्वर राजीव लोचन का दर्शन और दूसरी तरफ सांस्कृतिक कुंभ के रूप में चौबीबांधा में जो आयोजन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जो जन सैलाब और हिंदुत्व का ज्वार हमने प्रयाग में देखा है वही हम इस बार राजिम कुंभ कल्प में भी देख रहे हैं। आपके यहाँ पर टेंट में रुद्र महायज्ञ हमको दिखाई दे रहा है, तो किस प्रकार से उससे लोगों को लाभ प्राप्त होता है? देखिए, यज्ञ से समस्त सृष्टि को लाभ है। जड़ चेतन समस्त जीव जगत सभी को यज्ञ से लाभ मिलता है, क्योंकि यज्ञ प्रकृति को प्रभावित करता है, यज्ञ सृष्टि को प्रभावित करता है, वृष्टि को प्रभावित करता है। और चूंकि राजिम में ये मेरा 17वां यज्ञ है, इसके अलावा 90 यज्ञ हमने भारत में और पूरे क्षेत्र में किए, 107वां मेरा ये महायज्ञ है, रुद्र महायज्ञ। तो मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। मैं सबके मंगल कामना की यहाँ भगवान शिव से याचना कर रहा हूँ, भगवान कुलेश्वर महादेव से, कि आप सबको निरोग रखें, स्वस्थ रखें, सबको मंगलमय दें। और साथ ही हमारा एक संकल्प है, बहुत बड़ा संकल्प है, जो 18 वर्षों से बालोद जिला पाटेश्वर धाम में चल रहा है, माँ कौशल्या धाम का निर्माण। अब वो पूर्ण होने जा रहा है 2025 में। तो भगवान आशुतोष महादेव से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि 2026 में विश्व के प्रथम कौशल्या धाम का लोकार्पण, माँ कौशल्या की स्थापना संपन्न हो। और पूरे सनातनी राम भक्तों को भी हमने इस बार कौशल्या जी का यहाँ दरबार लगाकर और कौशल्या जी के सब चित्र लगाकर उनको एक तरह से आह्वान किया है कि जिस तरह भांचा राम के लिए हम सब ने किया है, अपनी बहन कौशल्या के लिए भी एक बार कौशल्या धाम के लिए सब योगदान करें। तो ये यज्ञ में दोनों बातें चल रही है, एक तो यज्ञ भी हो रहा है, साथ ही साथ माँ कौशल्या धाम के लिए भी हम एक तरह से वातावरण बना रहे हैं, लोगों को प्रचारित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। प्रयागराज में 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, हम माने कि अब सनातनी जग चुके हैं। अब देखिए, सनातनी सदा जगा हुआ रहता है। सनातन ही तो वह है जो कभी सोता नहीं है, सदा जागने वाला प्रहरी। अध्यात्म का विश्व के अंदर कोई रहा है तो सनातन रहा है। लेकिन बात आती है संख्या कम ज़्यादा होना। तो संख्या जो कम ज़्यादा होना है उसमें हम यही कह सकते हैं कि एक दौर आता है, एक समय आता है, एक परिवर्तन आता है
जिस तरह महाभारत का समय आया, जिस तरह राम युग का समय आया, हर युग में एक समय आता है। बहुत से संतों ने, बहुत से पंथ गुरुओं ने बार बार सचेत किया था कि आने वाला समय एक परिवर्तन का होगा, नवयुग होगा, परिवर्तन की बेला होगी। तो कहीं ना कहीं वो परिवर्तन हमें भगवान रामलला की स्थापना अयोध्या के साथ देखने को मिल रहा है। और हिंदुत्व की तो फिर लहर ही चल रही है, और हिंदुत्व की लहर केवल भारत में नहीं है, मैं आपको बताऊं, बल्कि अभी जैसे हम कुछ दिन पहले आबू धाबी गए, वहाँ पर राम जी की मंदिर बनी और वहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। ऐसे ही हम देखते हैं कई जगह पर, हम फिजी में हमने देखा, मॉरिशस में देखा, अभी इंडोनेशिया में भगवान गणेश जी की इतनी विशाल प्रतिमा की स्थापना होना, और भगवान शिव के लिए, लॉर्ड शिव के लिए कई विदेशों में कार्यक्रम का आयोजन होना, और वो बहुत बड़े रूप में होना। तो कहीं ना कहीं ये भक्ति आंदोलन, अध्यात्म का आंदोलन जो है वो भारत नहीं विश्व के सर पे चढ़ के बोल रहा है। और ये सनातन के लिए नहीं, विश्व के लिए सुखद है, क्योंकि व्यक्ति कहीं पर भी जाएगा, यदि उसका नेचर, उनका स्वभाव अच्छा होगा तो वो सबका भला करता है। ऐसे ही सनातन का अभ्युदय होना, सनातन की वृद्धि होना केवल भारत नहीं बल्कि विश्व के लिए सदा मंगल कारक रहा है, और वैसा मुझे लगता है। ये थे हमारे साथ संत बहाल योगेश्वर जी, जिनका कहना है कि कौशल्या धाम का निर्माण कर रहे हैं और वो पूर्णतः की ओर है, और वो बहुत जल्द लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा और दर्शन के लिए भी लोग वहां पर पहुंचेंगे। तो ये देखा कि आपने किस प्रकार से राजिम कल्प कुंभ का आयोजन किया गया है, संत समागम हुआ है और मेला का आयोजन किया गया है। मीना बाजार काफ़ी दूर में है इस वक्त, इसलिए हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हर वर्ष यहाँ पर पहुँचते हैं। प्रखर टीवी विशेष कवरेज के लिए यहाँ पर पहुँची थी, संतों से बात हुई, नागा साधुओं से बात हुई, और इस प्रकार से प्रखर टीवी न सिर्फ धमतरी बल्कि आसपास के राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों से भी अपने समाचार कवर करके अपने दर्शकों तक पहुंचाता है। राजिम कल्प कुंभ से स्थान से अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।